Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are all doing well. And how is your Ramadan Kareem? I hope everything is okay with all of you. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक फ्रांस फैनन की थ्योरी है जो कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है। फ्रांस फैनन की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक पेपर शेयर करूंगी जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का है एंड रिसेंटली मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ 7th सेमेस्टर में, तो इससे आपको हेल्प आउट होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए थे। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और फर्स्ट जो था वो MCQs का था। सब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल नोट ऑन स्पेसिफिक आइडिया ऑफ सबाल्टर्न एंड इट्स वेरियस इम्प्लीकेशंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डायस्पोरा लिटरेचर इन्वॉल्व्स आइडिया ऑफ अ होमलैंड अ प्लेस। इसमें डायस्पोरा का उन्होंने पूछा था कि वो क्या होता है, किस तरह से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं, तो उसकी जो थ्योरी थी वो उसको हमने इसमें डिस्कस करना था। एंड द जो फोर्थ पे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रांस फैनन का था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ नेटिव इंटेलेक्चुअल। इसमें जो है फ्रांस फैनन की थ्योरी भी आ जाती है और उसका डिसकोलोनाइजेशन में जो कंसेप्ट था उसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो भी हम लिखते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी प्रोवाइड्स pathways through which the post colonial world can talk back to the old empire with renewed sense of legitimacy discuss। इसमें हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करते हैं और पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के हिसाब से। तो ये 4 इम्पोर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में आए हुए थे, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। तो वैसे ये बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे पास्ट पेपर्स, तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब हम इसकी फ्रांस फैनन जो थ्योरी है उसकी तरफ चलते हैं। फ्रांस फैनन जो था वो एक फिजिशियन एंड अ साइकेट्रिस्ट था। इसकी जो बुक्स हैं उसमें है ईस्ट ऑफ द अर्थ, वाइट मास्क, ब्लैक स्किन, सॉरी ये है वाइट स्किन एंड ब्लैक मास्क, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो ये इसकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। उसके बाद इसका कंसेप्ट है थ्योरीज में 2 इसकी कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इन द बुक रिस्ट ऑफ द अर्थ ही टॉक्स अबाउट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। अपनी बुक रिस्ट ऑफ द अर्थ में ये जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करता है कॉलोनियलिज्म के। The process of colonization get into the psychological of the people and it impact a person in a long lasting manner। इसने कहा है कि जो colonization का process होता है वो किसी भी इंसान की साइकोलॉजी पे इस तरह से असरअंदाज होता है कि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो उसके दिमाग पे रहता है, मतलब कि वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता। इस कदर जो है colonization का जो इफ़ेक्ट है वो इंसान की साइकी पे पड़ता है। ही टॉक्स अबाउट लाइफ लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। इसने जो है लाइफ के लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात की। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक रेसिज्म ऑन ब्लैक पीपल, कि किस तरह से ब्लैक जो पीपल है, जो मतलब साउथ अफ्रीकन पीपल्स हैं, ब्लैक है, जो काले हैं, उन पे जो है रेसिज्म का जो अफेक्ट पड़ा है उनकी साइकोलॉजी पे सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के दौरान, कि किस तरह से वो अप्रेस्ड हो चुके हैं। इसने इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की और उसी को इसने अपनी फ्रांस फैनन की थ्योरी में डिस्कस किया है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोलोनाइज मास्टर रिप्रेजेंट नेटिव्स एज नॉन ह्यूमंस। जो कोलोनाइज होते हैं, कोलोनाइज इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कोलोनाइज़र एंड सेकंड जो होते हैं वो होते हैं कोलोनाइज्ड। तो फ्रेंड्स, जो कोलोनाइज्ड होते हैं वो होते हैं जिन पर हुक्मरानी की जा रही हो, और कोलोनाइज़र्स वो होते हैं जो कि हुक्मरान होते हैं। जैसे कि कोलोनाइज्ड जो है वो हम हैं और कोलोनाइज़र्स वो है जो हम हमारे मुल्क में सियासतदान रोज़ के नए नए जो खड़े होते हैं। ओके, तो इसमें कहते हैं कोलोनाइज मास्टर रिप्रेजेंट नेटिव्स एज नॉन ह्यूमन। जो कोलोनाइजर मास्टर्स होते हैं ना, वो जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं ना उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये नॉन ह्यूमन बींग्स हैं। एज पीपल हुज सोल इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जैसे कि इनकी जो सोल है, इनकी जो रूह है वो तबाह हो चुकी है, ये जिंदा है ही नहीं, जिंदा लाशें हैं। वो मतलब कि
एज ए एनिमल्स जो है वहाँ के नेटिव्स को ट्रीट करते हैं। कोलोनाइजेशन इज़ अफेक्टिंग द साइकी ऑफ नेटिव पीपल, और कोलोनाइजेशन का यही जो प्रोसेस है, जो वाइट मैन है जो ब्लैक को ट्रीट कर रहे हैं, ये जो है इनकी साइकी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। कोलोनाइजर सेट अप पॉलिसी डेट कीप कोलोनाइज्ड ऑप्रेस्ड। कोलोनाइजर्स ने एक ऐसी पॉलिसी, मतलब कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बना दी है कि जो कोलोनाइज्ड है ना, उनको लगता है कि यही सच है और हमारे लिए यही हमने जो है सब कुछ बर्दाश्त करना है। मतलब कि वो जो है उनके कल्चर में, उनके हुक्मरानी में इस तरह से ढल चुके हैं कि वो चेंज लाना ही नहीं चाहते। जो कोलोनाइज़र पीपल है, जो कोलोनाइज्ड पीपल है, वो कोलोनाइजर्स के रूल्स को इस कदर फॉलो करते हैं। उनको मतलब अपना हुक्म चलाना, जो हुक्म वो उन पर चलाते हैं वो उसको ही सच मानते हैं। ओके, Fanon analyzed the official language of the colonizer that allow systematic inequality to continue। जो फैनन है उसने एनालाइज़ किया है ऑफिशियल लैंग्वेज को colonizers की, जो कि इंग्लिश है, कि वो किस तरह से इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करती है सोसाइटी में। और उसके बाद इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे फोर्स किए जाते हैं। देखो ना, अब हमारे स्कूल कॉलेजेस में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम को ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, और जो है उर्दू मीडियम को इतनी वो प्रायोरिटी और इतना नहीं उसको समझा जाता है, उर्दू मीडियम सब्जेक्ट्स को। तो किस तरह से हम जो हैं वो कोलोनाइज हो चुके हैं कोलोनाइज़र से, कि हमें इंग्लिश मजबूरन पढ़नी पड़ती है, हालांकि हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है। तो यही बात उसने डिस्कस की है फ्रांस फैनन ने, कि इंग्लिश को फोर्स किया जाता है पढ़ाने के लिए, और इस तरह से जो इनके लिए बहुत ये नेटिव्स के लिए डिसएडवांटेजेस का बायस बनता है। द मिडिल क्लास पीपल हु गेट एजुकेशन ड्यूरिंग कोलोनाइज्ड पीरियड एक्वायर्ड पावर एंड शुड फाइट अगेंस्ट अनजस्ट कंडीशन। तो इसमें वो कहता है कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन जो है वो हासिल की ड्यूरिंग कोलोनाइज्ड पीरियड, जब जो कोलोनाइजर्स थे उन्होंने कोलोनाइज्ड पे हुक्मरानी की हुई थी, उस तरह जो है जो पीपल एजुकेट हुए उनको चाहिए कि वो फाइट करे ये सारी जो अनजस्ट कंडीशन है इसके अगेंस्ट। ओके, ओनली कोलोनाइज़र अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। इधर वो कहता है कि जो कोलोनाइज़र्स होते हैं ना, उनको प्यार की ज़ुबान समझ में नहीं आती, उनको वायलेंस की ज़ुबान ही समझ आती है। तो इसलिए जो लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, उनको चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। द ऑप्रेस्ड मस्ट यूज़ वायलेंस द लैंग्वेज एंड थ्रो अवे द कोलोनाइज़र फ्रॉम द कंट्री बिकॉज द कोलोनाइज़र नॉट ओनली लुक अवे वेल दे इवन अफेक्ट द साइकी ऑफ नेटिव पीपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रांस फैनन ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात कही है। वो कहता है कि जो ऑप्रेस्ड हैं, जो कि मतलब कोलोनाइज्ड पीपल हैं, जो नेटिव हैं, उनको चाहिए कि वायलेंस करे उनके अगेंस्ट और उनको अपने मुल्क से निकाल के बाहर फेंक दे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी दौलत, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं आए, बल्कि वो नेटिव्स की साइकी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। वो आपकी सोच, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम इसके सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। व्हेन द राइटर सीक टू इमिलेट एंड एसिमिलेट द कोलोनाइजर कल्चर बाय बंडिंग दिस हिज ऑन। कहता है कि जब हम कहता है कि व्हेन द राइटर, जब कोई मतलब राइटर है वो कोलोनाइजर्स के कल्चर को करता है, रीड आउट करता है एंड उसको एमिलेट करने की कोशिश करता है, वो ट्राई टू बिकम एज मच एज वी कैन लाइक कोलोनाइजर। वो कहता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो हम कोलोनाइजर्स की तरह ही होते जाते हैं। वी आर बंडिंग आवर ओन कल्चर, हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, एंड ट्राइंग टू एसिमिलेट इन कोलोनाइजर कल्चर इन आवर ओन सेल्फ, और कोलोनाइजर्स की कल्चर में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी अपनी ही बहुत बड़ी गलती है और बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम उनके कल्चर्स को इतना पसंद करते हैं, यूरोपियन कल्चर्स को इतना पसंद करते हैं कि हम अपने कल्चर से वैसे ही उकता आ चुके हैं कि अपने कल्चर कोई फैशन करना हो, किसी पार्टी में जाना हो, तो हम यूरोपियन कल्चर को ही अपनाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम खुद अपने ज़रिए, खुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनकी कल्चर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। नेटिव पीपल डिस्कवर दैट दे नेवर बिकम वाइट इनफ टू बी ट्रीटेड फेयरली। और वहाँ की जो नेटिव्स थे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के जो नेटिव्स थे, जो कोलोनाइज्ड हो चुके थे, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि वो इस कदर वाइट नहीं हो सकते कि उनको फेयरली ट्रीट किया जाए या उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए।
तो फ्रांस फैनन ने फिर डिसाइड किया, ही डिसाइड टू रिटर्न बैक टू द पास्ट कल्चर, कि हमें अपने पास्ट कल्चर में वापस करना चाहिए, ऑफ हिज नेटिव लैंड, अपने नेटिव लैंड का जो हमारा कल्चर था उसमें वापस चला चाहिए, एंड रोमांटिसिज्म ट्रेडिशन ऑफ द नेटिव लैंड, कि हमें अपना ही कल्चर अपनाना चाहिए, हमें यूरोपियन कल्चर नहीं अपनाना चाहिए, हमें कॉलोनाइजर्स के कल्चर को बाय बाय कह देना चाहिए। हमारा कल्चर जो है उसी में हम साइकोलॉजिकली भी इजी हैं और वही हम पे सूट भी करता है। कॉलोनियल मास्टर एंड द एलीट पीपल बोथ आर सेम। फ्रांस फैनन जो है वो कहता है कि कॉलोनियल मास्टर्स जो होते हैं वो और एलीट पीपल जो कि अमीर लोग हैं वो दोनों सेम है, क्योंकि उन दोनों का मकसद मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करना है। फ्रेंड्स, इसमें जो है फ्रांस फैनन ने बहुत ही मतलब पोस्ट कॉलोनियल की जो टाइम पीरियड था जिसमें कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड किया हुआ था और उन पे कब्ज़ा कर दिया था। अब जैसे कि अंग्रेज़ों ने जब मुसलमानों पे किया था कब्ज़ा हिंदुस्तान में, तो उस टाइम जो थे वहाँ के रहने वाले थे इंडिया के बहुत सारे पीपल्स जो थे वो कॉलोनाइज्ड थे और अंग्रेज़ जो थे वो कॉलोनाइजर थे। तो यही बात जो है वो उसने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से लोग बाहर से आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी साइकी, हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो हमें उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर नॉट अबंडिंग हर एंड प्रीफेस टू फ्रांस फैनन रेस्ट ऑफ द अर्थ। इसकी जो ये बुक है ये रिटन जो है वो जॉन पॉल ने की थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इसकी जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। बहुत इजी वर्ड्स में मैंने लिखने की कोशिश की थी ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। इसमें दो ही पॉइंट्स हैं कि जो कॉलोनाइजर्स थे वो उन्होंने किस तरह से कॉलोनाइज्ड किया नेटिव पीपल्स को, और फिर हमें उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें उनके कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए, हमें उनके ख़िलाफ़ वायलेंस करना चाहिए और हमें अपने कल्चर में वापस चला जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ज़ाहरा बेबी, क्या देख रहा है मेरा बेटा? ओए क्या देख ला बेबी? हाँ, क्या देख ला? मामा की बातें सुन रहे हो? मामा की बातें सुन रहे हो?